छठवीं जमात इल्मे रियाजी ब्रिज कोर्स सेशन नंबर 10। आज इस आखिरी सेशन में ब्रिज कोर्स के इस आखिरी हिस्से में हम सीखने वाले हैं सलाहियत साहबादी अजसाम। तो साहबादी अजसाम जैसे मुकब, मुकबनुमा और इस्तवाना, इनके ताल्लुक से आज हम मालूमात हासिल करेंगे कि ये अजसाम होते क्या हैं और किस तरीके से हमें नज़र आते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे नुकात को आज हम इस वीडियो के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साहबादी अजसाम किसे कहते हैं या साहबादी अजसाम क्या होते हैं, इसके मुतालिक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सह के माने होते हैं तीन, तीन को ज़्यादातर सह कहा जाता है। और आबादी, आबाद के माने होते हैं तरफा, अतराफ, तोलो अर्ज, दूरी, फासले, हुदूद, लंबाई या चौड़ाई। इस तरीके के जो हैं इनको आबाद कहा जाता है, यानी अतराफ। अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक शक्ल है, ये शक्ल है मुस्ततिल की। अब ये मुस्ततिल में दो आबाद होते हैं। वो कौन से दो आबाद? ये देखिए, ये जो लंबाई में मौजूद है ये ज़िले लंबाई कहलाते हैं। तो ये लंबाई के दो ज़िले पाए जाते हैं, तो ये इस आबाद को या इस तरफ को हम लंबाई कहते हैं। इसी तरीके से एक तरफ होता है इसका, या और एक ज़िला होते हैं जो आपस में मुतवाज़ी और मसावी होते हैं, इन्हें कहा जाता है चौड़ाई। तो दो आबाद हो गए, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। इस वजह से ये एक दो आबादी शक्ल है। अब सहाबादी शक्ल यानी तीन आबाद होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये एक सहाबादी शक्ल है। सहाबादी शक्ल यानी इसके तीन आबाद हैं। तीन आबाद कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर देखिए, ये जो ख़त हमें नज़र आ रही है, ये जो ज़िला यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये कहलाती है इसकी लंबाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लंबाई है, जिसे यहाँ पर लिखा गया है लेंथ एल। दूसरा होता है चौड़ाई और तीसरा होता है ऊंचाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन आबाद पाए जाते हैं। इस वजह से इसे साहबादी अजसाम या साहबादी जिस्म, एक है तो साहबादी जिस्म कहा जाता है, या 3D फिगर भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में 3 डायमेंशनल फिगर कहा जाता है। तो साहबादी अजसाम यानी ऐसे अजसाम जो तीन आबाद रखते हैं। तो अब साहबादी अजसाम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सी जगहों पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक तस्वीर है ईंट की। तो ये ईंट क्या है? एक साहबादी जिस्म है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन आबाद मौजूद हैं। तो इस तरह के अजसाम हम साहबादी अजसाम कहते हैं। और इसके बहुत सारी मिसालें हैं। एक और मिसाल है गैस का सिलेंडर, ये भी एक साहबादी जिस्म की मिसाल है। इसी तरीके के और बहुत सारे अजसाम जो साहबादी होते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उन्हें देखते रहते हैं। इनके मुतालिक आप और ज़्यादा मालूमात इकट्ठा करके या लिस्ट बनाइए एक, कि कौन कौन से साहबादी अजसाम हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, और इस लिस्ट को अपने असातिज़ा को ज़रूर दिखाएं। नेक्स्ट, चंद साहबादी अजसाम जिनके मुतालिक हम आज सीखने जा रहे हैं वो है मुकब। मुकब को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर शक्ल देख रहे होंगे, ये एक 3D फिगर है, यानी साहबादी जिस्म है, जिसे मुकब कहा जा रहा है। इस तरह की शक्ल को मुकब या क्यूब कहा जाता है। इसके मुतालिक हमें तफसीलन आगे मालूम करेंगे। और भी चंद साहबादी अजसाम हैं, जैसे ये एक शक्ल है, इसे कहा जाता है मुकब नुमा, अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है। यह है मुकब और यह है मुकब नुमा, ये ईंट की जैसा नजर आता है। नेक्स्ट, इस शक्ल को कहा जाता है इस्तवाना, सिलेंडर। इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है और उर्दू में कहा जाता है इस्तवाना। तो अब इनके मुतालिक और हम तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे। पहले मालूमात हासिल करेंगे हम मुकब यानी क्यूब के बारे में। क्यूब जैसे कि हमने देखा कि इस तरीके की शक्ल होती है, ये भी एक क्यूब की शक्ल है। इसमें आप बखूबी देख सकते हैं। देखिए, इसके अलग अलग हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है, इधर ऐसा सराउंडिंग में हिस्से हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल, जो आप लूडो खेलते जब जो डाइस इस्तेमाल करते हैं, जो पासा इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो एक मुकब की शक्ल का होता है। तो मुकब की मिसाल के लिए आप पासे का तस्वुर कर सकते हैं। नेक्स्ट, चंद अहम नुकात होते हैं जिनके मुतालिक हमें जानना ज़रूरी है कि इन अशकाल में कौन कौन से अहम नुकात पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें इसके खुसूसियात भी कह सकते हैं हम, या इसके हिस्से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट है सतहों की तादाद।
सतहों, अब जैसे यहाँ पर देखिए मुकब की शक्ल अगर बनाना है तो हम इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन ड्राइंग बताई गई है। अब इस मुकब की शक्ल में सतहों की तादाद, पहले सतहों की तादाद मालूम करना है। सतहें कौन से हैं? ये देखिए जो फ्लैट सरफेस जो नज़र आ रहा है हमें, ये जो हमवार सतह नज़र आ रही है, ये इसकी एक सतह है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सतह है, ये दूसरी सतह हो गई। और इसी तरीके से इसके अगर हम इस जानिब देखें तो यहाँ पर भी एक सतह है, ये तीसरी सतह हो गई। और अब जो नेक्स्ट आने वाली है यहाँ पर, जैसे स्लाइड हो रहा है मुकब, तो ये जो सतह है ये है चौथी सतह। तो ये 1 2 3 4 कुल 4 सतहें थे इसके। और यहाँ पर ऊपर एक सतह है, इसे भी काउंट करेंगे तो 5 होगा। और इसके नीचे भी एक सतह मौजूद है, यानी कुल 6 सतहें मौजूद होते हैं। तो मुकब की कुल 6 सतहें पाई जाती हैं। देखिए ये एक सतह है और ये भी एक सतह है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें तस्वीर में भी यहाँ पर देख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें इस क्यूब में काउंट करने के लिए इजी होता है। या आप जो डैश है, डैश पर लिखा होता है गिनती के नुकात डाले जाते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6। तो 6 सतहें होते हैं, 6 पर 6 अदाद लिखे हुए होते हैं। तो सतहें कितनी हैं इसकी? 6 सतहें होते हैं। मुकब की 6 सतहें होती हैं। और 6 सतहें कौन सी शक्ल की होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम जो सतहें हमें नज़र आ रही हैं ये मुरब्बा नुमा शक्ल की हैं, यानी 6 के 6 सतहें भी मुरब्बा के जैसे हमें नज़र आते हैं। मुरब्बा किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई यकसां हो, यानी तमाम ज़िलों की लंबाई यकसां हो, उसे क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक मुरब्बा है इधर से, तो इधर से देखने पर भी मुरब्बा है, हमें किधर से भी घुमा कर देखिए इसे, एक मुरब्बा जैसा ही नज़र आता है। यानी इसकी 6 सतहें भी मुरब्बा नुमा हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुकब की पहली खुसूसियत है, मुकब के 6 सतहें होती हैं और 6 के 6 सतहें भी मुरब्बा नुमा होते हैं। नेक्स्ट है किनारे। अब किनारे किसे कहते हैं? अब ये किनारे हैं क्या? इसके मुतालिक हमें मालूमात हासिल करनी है। अब यहाँ पर किनारे आप देख सकते हैं, ये जो सतह हमें नज़र आ रही है, एक कोना भी कह सकते हैं या एक जो ज़िला है इसका, इसी को हम किनारे कहते हैं। जैसे यहाँ इस शक्ल में देखिए, इस शक्ल में दिया गया है, ये जो लकीर हैं 1 2 3 4, इन लकीरों को हम किनारे कहते हैं। जैसे यहाँ पर है 1, ये हो गया 2 3 और 4। यहाँ ऊपर 4 किनारे हैं। इसी तरीके से नीचे काउंट करेंगे तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये होगी 8। तो 8 किनारे हो गए। इनके अलावा यहाँ पर उमूदी तौर पर भी क्या है? किनारे मौजूद हैं, लकीर मौजूद हैं। तो ये 8 के बाद में इसे 9 लिखेंगे, और ये है 10, और ये है 11, और ये है 12, यानी कुल 12 किनारे मुकब में पाई जाती हैं। तो इस शक्ल के ज़रिए हमने देखा कि मुकब के किनारे कितने हैं और मुकब की सतहें कितनी हैं और उनकी शक्ल कैसी होती है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, रास। रास को आप नुकात के जैसा तस्वुर कर सकते हैं। जैसे इसमें किनारे, जो देखिए ये एक किनारा है, ये एक किनारा है, ये एक किनारा है। यहाँ इस नक्ते पर क्या हो रहे हैं? किनारे आकर आपस में मिल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो इस नक्ते को हम रास कहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे नुकात मुकब में मौजूद होते हैं जिन्हें हम अब काउंट करेंगे। उससे पहले आप जान ले कि रास ऐसे नक्ते को कहते हैं जहाँ पर किनारे आपस में मिलते हों। जैसे यहाँ पर देखिए ये किनारा और इधर से एक किनारा और इधर से एक किनारा आपस में मिल रहे हैं, तो इस नक्ते को हम रास कहते हैं। तो ये होगा 1, इसी तरीके से यहाँ पर एक है 2, और यहाँ पर भी एक है 3, और यहाँ पर एक है 4। इनके अलावा यहाँ नीचे भी मौजूद हैं 5, यह है 6, ये 7 और यह है 8। कुल 8 रास इसमें मौजूद हैं। अब इनके अलावा कहीं पर भी देखिए किनारे जहाँ पर मिल रहे हैं वो नुकात नहीं बचे। तो कुल रास की तादाद है इसमें 8। आखिर में आपको वर्कशीट दी जाएगी, उस वर्कशीट में आपको सतहों की तादाद, किनारे, रास खुद गिनकर क्या है उसमें लिखना होगा। इसलिए आप इसे थोड़ा गौर से देखें और समझने की कोशिश करें, और अगर आपके कुछ सवालात हैं तो पूछ सकते हैं। सतहों की तादाद हो गई, सतहों की तादाद 6 है। 6 के 6 सतह भी मुरब्बा नुमा है। नेक्स्ट किनारे हमने देखा, ये किनारे हैं सीधे लकीर जो हैं सीधे, और ऐसे ज़िले हैं। ये तमाम को लकीर, इन तमाम लकीरों को किनारे कहा जाता है। नेक्स्ट रास, ऐसे नुकात जहाँ पर किनारे आपस में मिल रहे हों उसे रास कहा जाता है, और रास को भी हमने यहाँ पर काउंट करके लिखा है।
मुकब के 8 रास हैं। यानी मुकब एक ऐसी सह-आबादी शक्ल या सह-आबादी जिस्म है जो 6 मुरब्बानुमा सतहें रखता है, 12 किनारे रखता है और 8 रास रखता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट शक्ल की तरफ। नेक्स्ट जो सह-आबादी जिस्म है वो है मुकब नुमा। इसे अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पर शक्ल में देख सकते हैं। तो ये एक ईंट के जैसा हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें हमने जैसे देखा था 3 अबाद लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनमें भी क्या है, मुख्तलिफ सतहें पाई जाती हैं। सतहें कौन कौन सी हैं अब हम काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये सा लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। और अब जो दिखाया जा रहा है वो सतह है। ये है सतह नंबर 1, ये सतह नंबर 2 है, नेक्स्ट सतह नंबर 3, सतह नंबर 4, सतह नंबर 5 और सतह नंबर 6। कुल इसमें 6 सतहें मौजूद हैं। जैसे मुकब में 6 सतहें थी, इसमें भी क्या है, 6 सतहें हैं। लेकिन मुकब और मुकब नुमा में फर्क है। मुकब में तमाम सतहें मुरब्बा नुमा थी, लेकिन यहाँ पर तमाम सतहें मुरब्बा नुमा नहीं है। यहाँ देखिए ये मुरब्बा है और इधर की जो सतह है ये भी मुरब्बा है, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के 4 सतहें हैं ये मुरब्बा नुमा नहीं है, ये मुस्ततिल नुमा है। मुकब और मुकब नुमा में यह फर्क पाया जाता है कि इसके तमाम मुकब नुमा की तमाम सतहें मुरब्बा नुमा नहीं होती, बल्कि चंद मुस्ततिल होती हैं और चंद मुरब्बा होती हैं। तो इसलिए मुकब नुमा में सतहों की तादाद है 6। नेक्स्ट किनारे, अगर हम इसके किनारे काउंट करें तो चलिए काउंट करते हैं और मालूम करते हैं कि इसके किनारे कितने हैं। 1 2, ये 3 है, ये लकीर, नेक्स्ट ये लकीर है 4, इसी तरीके से यहाँ पर एक है 5, यहाँ ये एक लकीर 6, नेक्स्ट इधर की लकीर लेंगे 7 और इधर की लकीर लेंगे 8। इनके अलावा ये जो उमूदी ज़िले हैं इन्हें भी हमें काउंट करना है। उमूदी किनारे 9 10, ये 11 और ये होगी 12, यानी इसमें भी कुल किनारों की तादाद 12 है। नेक्स्ट रास, अब हम देखते हैं कि इसमें रास कितने हैं। रास यानी वो नुकात जहां पर किनारे आपस में मिल रहे हों। जैसे यहाँ पर एक रास है 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कुल रास की तादाद है इसमें 8। तो मुकब नुमा के मुतालिक हमने सीखा कि मुकब नुमा की 6 सतहें होती हैं और उसमें से चंद सतहें मुस्ततिल नुमा होती हैं, यानी मुस्ततिल की शक्ल के होते हैं, और चंद सतहें मुरब्बा शक्ल की होती हैं। इनके अलावा किनारों की तादाद होती है 12 और रास की तादाद होती है 8। नेक्स्ट ये जो शक्ल नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, इसे कहा जाता है इस्तवाना, सिलेंडर। तो यहाँ पर ओपन होने पर किस तरीके से नज़र आता है वो भी बताया गया है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी एक सिलेंडर की शक्ल बताई गई है। तो अब इसकी सतहें कितनी होती हैं, इसके किनारे कितने होते हैं, इसमें रास कितने होते हैं, ये भी अब हम मालूम करेंगे। पहले बात करते हैं सतहों की तादाद। सतहों की तादाद कितनी होती है, चलिए इसके मुतालिक हमें मालूम करते हैं। सतहों की तादाद देखिए, यहाँ पर जो नीचे एक सतह है ये एक है, ये और ये जो सतह ये दूसरी सतह है, और यहाँ ऊपर जो सतह है यह है तीसरी सतह। 1 2 और ये 3 सतहों की तादाद है इसमें 3। 3 सतहें, 3 सतहें किस तरीके के हैं ये देखिए। ये ऊपर की जो सतह है यहाँ पर भी हमें देख सकते हैं, ये 1 होगी, ये 2 होगी, और यहाँ पर जो ये सतह है वो तीसरी सतह है। देखिए ऐसा ओपन होने पर, अगर ये शक्ल ओपन होती है तो हमें इस तरीके से नज़र आती है। यह है नंबर 1, यह है नंबर 2 और यह है नंबर 3, यानी कुल 3 सतहें हैं इसमें। 2 सतहें दायरानुमा हैं और एक सतह क्या है, मायल सतह है, यानी मुनहनी सतह है, सीधी नहीं है वो, मुनहनी सतह है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किनारों की। किनारे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक किनारा है, ये जो हमें राउंड दिखाई दे रहा है ये एक किनारा है, और यहाँ नीचे भी एक किनारा है। तो किनारों की तादाद इसमें होगी 2। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा किनारों की तादाद 2 है। नेक्स्ट रास, हम इसमें काउंट करना चाहें तो इसमें मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें रास नहीं पाए जाते। कहीं पर भी एक ऐसा नुकात नहीं है या ऐसा नुक्ता नहीं है जहाँ पर किनारे आपस में मिलते हों। एक किनारा इधर है
और एक किनारा इधर है, ये जब आपस में नहीं मिल रहे हैं तो इनके रास नहीं होंगे, इसलिए रास की तादाद होगी 0। इस्तवाना एक ऐसी शक्ल है, एक ऐसा शाहबादी जिस्म है जिसमें सतहों की तादाद 3 होती है, किनारे उसके 2 पाए जाते हैं और रास नहीं पाए जाते। और सतहें कैसी होती हैं? 2 सतहें दायरा नुमा होती हैं, दायरे की शक्ल की होती हैं, ये ऊपर और नीचे की सतहें दायरे की शक्ल की होती हैं, और एक सतह जो है मुनहनी या मायल सतह होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुकबनुमा और इस्तवाना ये किस तरीके के अशकाल हैं, और इनमें सतहों की तादाद क्या होती है, किनारे कितने होते हैं और रास कितने होते हैं, ये भी हमने मालूम किया है। अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट की जानिब। तो ये वर्कशीट नंबर 10 है जो हमारी सलाहियत शाहबादी अजसाम के मुतालिक है। तो यहाँ आपको सवाल नंबर 1 बहुत आसान है। यहाँ चंद अशकाल दिए गए हैं, 3 अशकाल हैं। इन अशकाल के नाम आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। यहाँ नीचे एक खाना दिया गया है, इसमें आपको जवाब दर्ज करना है। जैसे ये शक्ल होगी इस्तवाने की, तो हमें यहाँ पर लिखना है इस्तवाना। इसी तरीके से ये शक्ल है मुकब नुमा की, तो आपको यहाँ पर लिखना है मुकब नुमा। अब ये कौन सी शक्ल है, इसे भी आप पहचानिए, पहचान कर उसका नाम यहाँ पर लिखिए। तो फर्स्ट सवाल हो गया। फर्स्ट सवाल में 3 तस्वीर दिए गए हैं, इनको पहचान कर आपको इनके नाम यहाँ पर दिए गए खानों में लिखना है। नेक्स्ट इसमें दूसरा सवाल है, दर्जे झैल जदुल को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक जदुल दिया गया है, आप देख सकते हैं जदुल में पहले लिखा गया है अजसाम, जो शाहबादी अजसाम है उनके नाम लिखे गए हैं। एक है मुकब, मुकबनुमा, इस्तवाना, और यहाँ पर उनके तस्वीर दिए गए हैं कि वो किस तरीके से पाए जाते हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट खाने हैं सतह, रास और किनारे। तो यहाँ पर आपको सतह कितने हैं, रास कितने हैं और किनारे कितने हैं काउंट करके यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से मुकबनुमा की सतहें, रास और किनारे आपको इस खाने में लिखना है। इस्तवाने के सतहें, रास और किनारे इस आखिरी खाने में आपको लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर मुकब है, मुकब के सतहें कितनी पाई जाती हैं आपको बताया गया है। अगर आपको पता नहीं तो और आप दोबारा से उसे काउंट कीजिए, यानी तो वीडियो को दोबारा देखिए और यहाँ पर उसका तादाद लिखिए। जैसे ये एक सतह है, ये हमें जो नज़र आ रही है सामने से, ये एक सतह है, ये एक है 2, इसके पीछे एक होगी 3 और इसके इधर एक होगी 4। इसके बाद यहाँ ऊपर एक है 5 और नीचे एक है 6, यानी कुल 6 सतह हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 6 लिखना है। अब रास, रास यानी वो नुकात जहाँ पर किनारे आपस में मिलते हैं, तो वो रास नुकात की तादाद को आपको काउंट कीजिए। यहाँ पर काउंट करने के बाद में उनकी तादाद को यहाँ दर्ज कीजिए। इसी तरीके से किनारे, ये जो लकीरें हैं, जो ज़िले हैं, इनको भी काउंट करके आपको यहाँ पर किनारों के कॉलम में लिखना है। ठीक इसी तरीके से आपको ये बाकी के जो खाली खाने हैं इनको भी क्या है, भर्ती करना है। तो उम्मीद है आपको इसके मुतालिक तफसीलन मालूमात हासिल हुई होंगी, और भी ज़्यादा हम तफसीलन मालूमात हासिल करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, जब आपको असबाक शुरू किए जाएंगे। और इस वर्कशीट को आप इस वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।